नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम सीधा आपको बोकारो अधिवक्ता संघ परिषद में ले जा रहे हैं, जहां पर बोकारो डीसी साहब और बोकारो मुख्य न्यायाधीश श्री मनोरंजन कुमार जी का आगमन हो चुका है और हमारे चैनल के नेशनल ब्यूरो हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार के पास आपको हम ले चलते हैं लाइव प्रसारण के लिए। धन्यवाद। अधिवक्ता संघ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर बोकारो अधिवक्ता संघ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। उपस्थित सभी अधिवक्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब के चित्र एवं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बोकारो जिला के माननीय डीसी श्री अमरनाथ झा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। बोकारो जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए वक्ताओं ने कहा कि डीसी साहब हमेशा कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, जिससे उनका संदेश सीधे जनता तक पहुंचता है। उनका सरल और मिलनसार स्वभाव उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। वे बिना किसी औपचारिकता के लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित करते हैं, जो उनकी कार्यशैली की विशेष पहचान है। इस कार्यक्रम की एक विशेष उपलब्धि ये भी रही है कि पूर्व में बोकारो अधिवक्ता संघ परिसर में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इसका उद्घाटन बोकारो जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा तथा जिला उपायुक्त श्री श्यामनाथ झा द्वारा किया गया था। इसका कारण जिला न्यायालय के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री मनोरंजन कुमार जी भी अपनी फूल अमला चढ़ाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके विचारों को बड़े ही खूबी से और अच्छे वक्तव्य से उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव गोस्वामी, सचिव दिनेश कुमार शर्मा, पूर्व सचिव महेश चौधरी सहित कई वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर बाबा साहेब के विचारों पर चलने का संकल्प लिया और समाज में न्याय, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रण लिया। अंत में यह कार्यक्रम न केवल एक श्रद्धांजलि समारोह था, बल्कि ये एक प्रेरणादायक अवसर भी बना, जहां सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर मंचासीन माननीय उपायुक्त महोदय और सरकार की तरफ से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, बार के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, सभी विद्वान अधिवक्तागण और सभी आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर जुड़े हुए लोग, आप सबको सबसे पहले अंबेडकर साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंबेडकर साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है। सिर्फ जन्मदिन मना लेने से हम लोग उनका ऋण चुका पाएंगे, ये संभव नहीं है। इतना कर्ज है इस देश पर उनका कि एक एक कण यह भारत ऋणी है उस आदमी का जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की। हम लोग सामान्य संघर्ष में पीछे हट जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि बस इतना कर देने से समाज में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो आदमी इतना उच्च शिखर पर पहुंच करके भी इस समाज में आकर हमसे जुड़ा। वो चाहते तो कहीं दूसरे देश में जाके कई किताबें की रचना कर चुके थे, पता ही नहीं चलता कितने विश्व के नामी ग्रामी वकील भी रहते और एक शिक्षाविद भी होते, लेकिन यहाँ आकर इस व्यवस्था परिवर्तन में शामिल होकर मूल को, जड़ को पकड़ा कि हमारी जड़ कहाँ है, कमजोरियाँ कहाँ हैं, और समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको दूर
दूर ही नहीं किया, एक मार्गदर्शन दिखाया, मार्ग दिखाया कि इस मार्ग से हम इस समाज को और बड़ा बना सकते हैं, एक महान समाज निर्माण कर सकते हैं। और संविधान आप देख रहे हैं, विश्व के संविधान, जितने भी विश्व के संविधान हैं और हमारे भारतीय संविधान को देख लिया जाए, ये कहा गया है कि सारे विश्व के संविधान के अध्ययन के बाद हम अपना संविधान तैयार किए। लेकिन आज जो भी प्रगति हमारे देश में दिखाई दे रही है, जितनी भी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो न्यायपालिका से संबंधित हो, चाहे वो अन्य विभाग से संबंधित हो, सब लोग इस संविधान के निर्माण, इस संविधान के तहत काम करते हैं और उनकी कृपा है कि ये देश इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी प्रगति कर रहा है बिना कोई क्लेश का। इसलिए हम सब उनके ऋणी हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अपने अपने में हृदय में संकल्प लें कि जो हमारे लिए हो सकता है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और उनके आदर्श को, उनके जो आदर्श बनाए गए हैं, जो उनके द्वारा संरचना की गई है, उनको और आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम सब उनके जन्मदिन को और भी बहुत महान जन्मदिन बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर बार एसोसिएशन सभागार में सबके बीच उपस्थित CGM सिविल कोर्ट आदरणीय श्री मनोरंजन कुमार जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारीगण एवं अन्य जिला प्रशासन के पूरा परिवार, समस्त अधिवक्तागण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के साथियों, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पहला कार्यक्रम है। कल मैं हाईकोर्ट में था, मेरा कोई पर्सनल अपीयरेंस था नहीं, लेकिन कल खुद मैंने एक पर्सनल अपीयरेंस एक्सेप्ट करके चीफ जस्टिस सर के सामने अपनी बात रखी। जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो मैंने पूछा कि कल बाबा साहब की जयंती है और क्या कार्यक्रम है। तो हमारे जो स्टेनो हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी परंपरा रही है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम है। मैंने पूछा कि जिस स्टैचू का हम लोगों ने उद्घाटन किया था, क्या वहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है? और आप सब जो आज इस सभागार में हैं उपस्थित, वो हमने जिद करके ये कार्यक्रम कराया कि भाई ये कार्यक्रम हो, बाबा साहब के विचारों पर हम सब बैठे और बात करें। और बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मैं आपका आभारी भी हूँ कि आपने बहुत कम समय के नोटिस पर, मुझे लगता है रात 9-10 बजे के आसपास, 10 बजे रात में बातचीत हुई है और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम कर दिया। लेकिन मैं एक आग्रह करूँगा कि अगले वर्ष जब 14 अप्रैल आए तो बहुत बड़ी संगोष्ठी का आयोजन हुआ, बाबा साहब के विचारों पर बड़ी परिचर्चा का आयोजन हुआ। उससे पहले ही आप समस्त विद्यालयों में इस प्रकार की प्रतियोगिता करें, वाद विवाद की प्रतियोगिता करें, निबंध लेखन करें, ताकि बच्चों में जो लीगल अवेयरनेस है, उनका जो योगदान है, उस विषय पर चर्चा हो और आज के दिन उनको सम्मानित करें। इस तरह का कार्यक्रम विस्तृत रूप से बनाइए। कुछ लोग होते हैं जो लकीर पर चलते हैं, लकीर पर चलने की आदत है, और कुछ लोगों का दृष्टिकोण जो होता है वो थोड़ा व्यापक होता है। जब भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो जो इतिहास के विद्वान लोग बैठे हैं, इतिहास को पढ़ा है जिन लोगों ने, वो सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन असहयोग किया
उसके बाद दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा कराने के 10 साल लगा दिए, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी फिर ठीक 10 साल 11 साल के बाद वो शुरू किया। आखिर ये गैप क्यों था? ये जो गैप था, वो चाहते थे कि समाज को हम तैयार करें। असहयोग को उन्होंने वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। सविनय अवज्ञा की सफलता के बाद भी वो समाज सुधार के लिए लगे हुए थे। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे थे। उसमें भीमराव अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि जब ये आज़ादी हमारे पास आए, वो दिन दूर नहीं था, सब समझ चुके थे कि आज़ादी आने वाली है, पर जब आज़ादी आए तो वो हमारे पास देश उसके लिए तैयार हो और सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से परिभाषित हो और लागू हो सके, और पूरी तरह से समाज तैयार हो सके। पूरा भारत एक पृष्ठ पर, एक लाइन पर, एक पेज पर आ सके। तो जरूरी था कि पूरे देश, पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया जाए। आज आप देख रहे हैं लगभग 80 साल हमारे हो गए आजादी के। पूरे विश्व में जहां भी लोकतंत्र है, जो सबसे पुराना लोकतंत्र हो चाहे कोई लोकतंत्र हो, बाद में बना हुआ लोकतंत्र हो, उन सब में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो लोकतंत्र की मूल भावना के बहुत विपरीत है। कई जगह तो लोकतंत्र समाप्त भी हुआ, लेकिन हमारे देश में तमाम असमानता के बावजूद लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सामाजिक न्याय की धारा चलती रही, और ये धारा आजादी के पहले से चल रही थी। समाज को तैयार किया जा रहा था, चाहे मंदिरों में प्रवेश का मामला हो, चाहे कहीं और हो, समाज को तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। और हम सब लोगों ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में ऐसी ऐसी बातें रखी जिससे समानता को महत्व मिला। आज हम सब की एक ही पहचान है। हम भारत के लोग, यही कहते हैं, प्रस्तावना शुरुआत करते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। बाकी सारी पहचान सिर्फ और सिर्फ हमारे निजी और निजी इन चीजों की मान्यता के लिए, उनका कानून के नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक राज्य का निर्माण संविधान 2/3 बहुमत में नहीं, संविधान में उपस्थित सदस्य, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से बदल दिया जा सकता है। यानी राज्य भी कुछ नहीं, देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी परिकल्पना, इतनी बड़ी सोच के साथ हम लोगों ने अपने संविधान को बनाया था, और उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे। संविधान के सभी अध्यायों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इन सब चीजों पे साल भर में कभी न कभी इस तरह की संगोष्ठी होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस सिर्फ इस बात का नहीं हो कि हम जिनको लीगल असिस्टेंस चाहिए वहीं तक रह गया है। लीगल अवेयरनेस जरूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं और कैसे हम उन अधिकारों को सामने रख सकें। तो आप अधिवक्तागण से बहुत उम्मीद है मुझे, और बहुत भरोसा है। हमारी न्यायपालिका भी यहाँ मौजूद है, हमारी न्यायपालिका पर भी बहुत यकीन है। हमारी न्यायपालिका जब भी जरूरत पड़ी है तो कार्यपालिका को महत्व दिशा पर रखी है, इस दिशा पर आपको रहना है, और हमको दिशाबद्ध रहने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हमारी विधायिका हो, विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, इन तीनों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सीधे जो जन भावना है वो हम तक केवल प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, सीधे भी बात आ रही है।
हम कैसे उन सब लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें, कैसे हम समाज जो मूल भावना थी संविधान की, कैसे हम उसको पूरा कर सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि बोकारो जिला इस संवैधानिक चर्चा का अगुवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।